सो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखो आज गाइज हम बात करने वाले हैं कि हमने क्या किया था कि जो पहले हमारा कंसेप्ट था, जो हम परिमेय संख्या के थे, संख्याओं का जो अपरिमेयता का परिणाम था या प्रमाण था, उसके बारे में हमने बात की थी। उसके कुछ कंसेप्ट थे अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या की, उसकी हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी, उनको अध्ययन कर लिया था। तो आज हम बात करते हैं कि जो कंसेप्ट थे उसके ऊपर एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल आते हैं किस प्रकार से हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं उसको। जैसे मान लो हमारी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, सिद्ध की गई। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें उदाहरण के बारे में हम पढ़ना है। देखो इसमें किस प्रकार से हम बात करते हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब वही है कि हमें देखो मानने के पैसे नहीं लगते। माना कि ये है, माना कि हम घूमने गए तो इसके पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। तो हमने मान लिया। क्या माना कि माना 7√5 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब सर परिमेय संख्या है तो a व b कोई पूर्णांक है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तो a व b क्या है, कोई भी पूर्णांक है। यदि a व b पूर्णांक है, जैसे मानो हमने क्या माना था, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो सर इसको p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का रूल है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटा q के रूप की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैं p की जगह a मान लिया, q की जगह b मान लिया। तो मैंने क्या लिख दिया, a बटा b मान लिया। ठीक है, और क्या कर दिया, b नॉट इक्वल टू 0। कि सर b का मान 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि p बटा q लिखते हैं हम परिमेय संख्या को और q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। यही तो होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, a बटा b मान लिया तो। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात और क्या क्या है कि a व b का सहअभाज्य गुणनखंड समान नहीं है। सहअभाज्य गुणनखंड समान नहीं है। ये कह दिया सर हमने कि a व b का सहअभाज्य गुणनखंड समान नहीं है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो a बटा b इसके बराबर मान लिया। अब देखो ये मैंने √5 बराबर इधर किया तो a बटा 7b भी √5 है बराबर इसके क्या आ गए, a बटा 7b, क्योंकि 7 को मैंने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। ठीक है, अब यहां देखना √5 a बटा b, देखो a बटा 7b, जहां a व b तथा 7 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, वह परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। जब ये परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है तो इसके बराबर ये चिन्ह आ गया। भाई मैं ये कहूं कि AB बराबर कितना है, 5 है, तो मैं ये कहूं कि 5 क्या है, हमारे पास वास्तविक संख्या है, तो AB का मान भी तो वास्तविक संख्या ही होगा ना। तो इसी प्रकार से ये है कि A बटा 7B ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसके सामने ये भी तो परिमेय संख्या होगी, को प्रदर्शित करती है
तो क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हमने पढ़ा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हमने पढ़ा है ना कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारा कथन गलत है। तो सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया कि हमारे पास, देखो बिल्कुल समझो, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्या लिख दिया, कोई समझना है इसको, लिखना तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखो 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो a व b क्या है, हमने कोई पूर्णांक ले लिया। जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो सर इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b ≠ 0। ठीक है, अब a, यहां देखो ये 7 है, ये इधर गुणा में है, इसको इधर ले जाऊंगा तो बाद में, तो √5 बराबर 5a/7 भी आ गया। अब देखो a 7 और ये b, ये तीनों क्या है, पूर्णांक है, वह परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। और किसको प्रदर्शित कर रही हैं, परिमेय संख्या को। क्यों, क्योंकि p/q के रूप में है हमारे पास, a/b के रूप में है। ठीक है सर, तो √5b परिमेय संख्या होगी कि सर ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर ये √5 ये भी तो परिमेय संख्या होगा ना सर, ये भी परिमेय संख्या होगा। जबकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने पढ़ा है ना क्या, कि √5 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या होती है, क्यों, क्योंकि 5 एक अभाज्य है, और अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसलिए हमारा कथन क्या है, गलत है। तो सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। भाई जो परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जो अपरिमेय संख्या नहीं है वो परिमेय संख्या होंगी, तो परिमेय नहीं है तो क्या बची, अपरिमेय संख्या, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हमारा पास क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया। अब इसकी जगह एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, देखो 2 में क्या दिया हुआ है, 2 का डाटा है 3 + 2√5। क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। ये सेम टू सेम हमारे पास बस ये दे सकता है, प्रमाणित कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय। भाई देखो सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, जो भी हमें लिखा हुआ है, बस एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझना है। उसके बाद कैसे भी घुमाए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है परीक्षा में। तो देखो ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने क्या मान लिया, 3 + 2√5, 3 + 2√5 क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। a व b क्या है, कोई पूर्णांक है। जब इसके बराबर परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं ना कि सर 3 + 2√5 क्या है सर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने लिख दिया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसको भी समीकरण को सरल करते हैं। वही हमें पहले तो समीकरण को सरल करना है। अब देखो, और समीकरण को सरल करने के बाद में ऐसा कंसेप्ट बनाना है कि एक साइड हमारे पास अपरिमेय संख्या आ जाए और दूसरी साइड परिमेय संख्या आ जाए, तो हमें सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे एक साइड अपरिमेय संख्या लेके आनी है। अब इसमें अपरिमेय संख्या क्या है, √5 है, तो इस √5 को अकेला रखो और सभी को इधर भेज दो। देखता हूं, कर दो सरल, 2√5, ठीक है, बराबर
ए बटा बी। अब ये 3 इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया माइनस का। ठीक है सर। अब ये देखो √5 है, इसको 2 को इधर भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसको भाई यहां से मैं मिटा दूं, प्रदर्शित करती है √5 भी एक परिमेय। यहां लिख देता हूं, एक शब्द में यहां पे लिख देता हूं। यहां से मैंने मिटा है परिमेय संख्या, तो यहां परिमेय मैंने यहां लिख दिया परिमेय संख्या। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखो ये 2 लेकर आ गई इधर, √5 बराबर यहां क्या आ गया, a बटा a माइनस 3b बटा 2b। ये आ गया। कैसे आ गया कि सर 2 को तो इधर भेज दिया और इसका हमने सरल कर लिया। देखो कैसे कर लिया, कैसे किया इसको सरल, यहां बता देता हूं मैं। इसको देखना, a बटा b माइनस 3, इसका एलसीएम लघुत्तम ले लिया, कितना आया, b आ गया। b में b का दिया 1 आ गया, 1 को a से गुणा किया तो a आ गया, माइनस b में b का भाग दिया a, सॉरी 1 का दिया तो b आ गया, b को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3b आ गया। अब इधर हमारे पास क्या था, 2√5, भाई 5 के गुणा में है 2, तो गुणा वाली संख्या को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, a माइनस 3b बटे 2b आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे a माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, a माइनस 3b, a माइनस 3b बटे 2b, जहां a व b तथा 2 व 3 तथा 2 व 3 क्या है, पूर्णांक व परिमेय संख्याएं हैं। 2 व 3 पूर्णांक व परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। तो √5 भी एक क्या होगा, हमारे पास परिमेय संख्या होगा। जबकि हमने पढ़ा है कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा जो कथन था उसमें क्या था कि सर परिमेय है, लेकिन हमारा कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो सिद्ध होता है कि, तो सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2√5 क्या है, 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सर कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो ये हमें क्या आ गया, समझ में आ गया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब मैं लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसका डाटा फिक्स जो डाटा बुक में है वही डाटा है अभी, √2 और ये है √5। अब इसको सिद्ध करवा रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध क्या करवा रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई राइटिंग का थोड़ा इतना ही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा लिखा जाए, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ये बोर्ड का भी है, ऐसा थोड़ा चिकना हो रहा है और हम समझा रहे हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहली तो बात होती है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और वैसे भी मैथ में है जो इतना मार्किंग जो राइटिंग का होता है नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लिखना चाहिए। ठीक है, √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो किस प्रकार से है, हमने मान लिया सर √2 प्लस √5 माना। क्या किया है, माना। भाई मानना ही तो है हमने, ये प्रूफ है। प्रूफ में हमने क्या मान लिया कि माना √2 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम क्या मानेंगे, भाई हर क्वेश्चन में हम पढ़ते आ रहे हैं क्या कि सर परिमेय संख्या है तो इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। a व b क्या है, पूर्णांक। ठीक है, एक तो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि √2 और √5 का क्या है, समान। a व b का समान गुणनखंड नहीं है।
समान सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये हमारे पास है। अब देखो क्या करते हैं, वही हमें समीकरण सरल करना है। सबसे पहला कंसेप्ट तो क्या था कि सर हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया, और उसके बाद में हमने a बटा b के रूप में लिखकर इसको ये समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण को हमें सरल करना है। उसमें मैंने क्या कहा था कि आपको एक तरफ रूट लेके आना है, कैसे भी करो, स्क्वायर करो, भाग करो, कुछ भी करो। अब देखो मैं यहां लेके आता हूं, मैंने कर दिया √5 बराबर a बटा b। अब ये √2 है तो इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा स्क्वायर है। अब तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर किया तो कितना, 5 आ गया, ठीक है। a बटा b माइनस √2, इसका स्क्वायर करो किससे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है सर लगता है, इसका लगा दो फॉर्मूला। यहां पे मैं लिख देता हूं वर्ग करने पर, ये वर्ग करने पर, ठीक है। 5 बराबर a का स्क्वायर, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद b का स्क्वायर कहने का मतलब √2 का स्क्वायर, 2 आ गया सर, माइनस माइनस 2 गुणा, ये प्लस है भाई, यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस 2 गुणा a का मान तो कितना है, a बटा b, और b का मान कितना है, √2 है। कितना है, √2 है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने सूत्र लगा दिया और ये इसको खोल दिया। अब देखो यहाँ तो कितना है, 5 है हमारे पास बराबर, यहां देखो इसको सरल करता हूं मैं, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस 2, यहां कितना बच गया, 2 √2 a बटा b, 5 बराबर a स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको मैं इधर लेके जाता हूं, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना है, माइनस है, जिनका ध्यान रखना विशेष। इसको मैं इधर लेके जाता हूं, इसको लेके जाता हूं, इसको ले जाऊंगा तो ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, 5 माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 2 बराबर, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस और ये माइनस हो गया, बराबर बराबर के इधर माइनस, माइनस क्या बच गया, 2 √2 a बटा b बच गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे देखो सर, ये तो है 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर, ये बराबर आ गया, -2 √2 a बटा b आ गया। क्या आ गया, a बटा b आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का मैं इसको इधर भेज रहा हूं, ये माइनस को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, तो ये तो आ गया सर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का, बराबर इधर कितना आ जाएगा, 2 √2 a बटा b आ गया। अब कोई दिक्कत है क्या सर, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब दिक्कत नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन ही हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया, देखो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, इस 2 को इधर भेज दो, ये मैंने भेज दिया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 को इधर भेज दिया तो वही हमारे पास सेम प्रोसेस आएगी, -3b स्क्वायर और बटे 2b स्क्वायर, ये है a स्क्वायर b स्क्वायर -3, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर और ये 3b स्क्वायर और बटे b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है इधर तो इसको इधर लेके गया तो 2b स्क्वायर हो गया। आगे कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर -3b स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखो यहां क्या दिया हुआ है, √2
ए बटा बी। अब इस ए बटा बी को भी इधर गुणा में कर दो, तो इधर बी बटा ए हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, √2 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो √2 है वो क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। एक तरफ अपरिमेय संख्या बताया था मैंने सिद्ध करना, अब ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि सर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो क्या हुआ कि ए बी 2 और 3, यहां क्या है, यहां ए बी 2 व 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ a व b 2 व 3 एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या। और जबकि हमने तो क्या किया था सर, यहाँ पे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है √2 एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 भी परिमेय संख्या है, जबकि हमने क्या पढ़ा है सर क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा कथन क्या हो गया सर, हमारा जो कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। जब हमारा कथन गलत है, गलत कथन हो गया, तो क्या आएगा आंसर, अतः सिद्ध होता है √2 प्लस √5 एक अपरिमेय है। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हैं। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, कि हमारे जो चैप्टर है 2.3 उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस प्रकार से हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के क्वेश्चन, ये आज के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।